सुबह की राख में दबा सच। टाइम सुबह 7:04। सूरज की हल्की किरणें भानगढ़ किले की दीवारों को छू रही थीं, मगर हवा अब भी भारी थी। श्रेया और कबीर थके सहमे उस मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं, जहां पिछली रात की चीखें अब भी गूंज रही हैं। श्रेया की आंखें अब सामान्य थीं, मगर दिल अब भी कांप रहा था। अर्जुन, वो बस यही दोहराती रही। कबीर ने जमीन से वह कैमरा उठाया जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर एक ही फुटेज बार बार रिपीट हो रही थी। अर्जुन कैमरे की ओर देखता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना, भानगढ़ अब जाग चुका है। श्रेया कांपती है, कहीं ये चेतावनी हम तक सीमित न हो। दिल्ली लौटने के बाद कबीर ने लाइब्रेरी में किले के पुरालेख खंगाले। एक पन्ना था जो फटा हुआ था। उस पर लिखा था, भानगढ़ का रक्षक चुना जाता है हर 100 सालों में एक बार। और उस पन्ने के नीचे अर्जुन की तस्वीर जैसा चेहरा स्केच किया गया था, लेकिन यह स्केच 150 साल पुराना था। श्रेया अब हर रात एक ही सपना देख रही थी, एक पत्थरों से भरा तहखाना, अर्जुन बीच में बंधा हुआ और उसके ऊपर वही रत्नावती खड़ी थी। अब वो मेरी जगह है, अब मुझे मुक्ति मिली है। हर रात की शुरुआत एक पुरानी घंटी की आवाज से होती थी और अंत अर्जुन की चीख से। कबीर और श्रेया ने दोबारा जाने का फैसला किया। जीपीएस ने रास्ता नहीं दिखाया और जैसे ही भानगढ़ पहुंचे दरवाजा खुला था, लेकिन भीतर अब एक नया मार्ग था जो पहले कभी नहीं था। एक खंभा था, उस पर लिखा था, यह वह मार्ग है जहां से कोई लौटकर नहीं आया सिवाय एक के। कबीर ने कहा, यह अर्जुन के लिए है। वे सुरंग में उतरे। दीवारें सांस ले रही थी। हां, धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। बीच में एक कमरा, रत्नावती का नया कक्ष। एक चित्र, अर्जुन का चेहरा और उसके नीचे लिखा, रक्षक 2025। कमरे के बीचों बीच अर्जुन खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब सफेद थीं और हवा उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। अब मैं ही रक्षक हूं। कबीर ने अर्जुन को पहचानने की कोशिश की। अर्जुन, हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, तुम बहुत देर कर चुके हो। अब भानगढ़ की आत्माएं मुझसे शक्ति लेती हैं। मैं ही रक्षक और श्राप दोनों हूं। उसने हाथ उठाया, हवा से बना ताबीज उसके हाथ में आया। अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। श्रेय ने अचानक रत्नावती का नाम पुकारा। अगर तू सच में मुक्त है, अर्जुन को छोड़ दे। कमरा गूंज उठा। रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई, अब शांति में थी। मैं तो मुक्त हूं, लेकिन अर्जुन ने खुद चुना है ये रास्ता। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब ये किला मुझे चाहिए। मैं अब रक्षक नहीं, नियंता हूं। सारे दरवाजे बंद हो गए। कबीर और श्रेया को बाहर फेंक दिया गया। बाहर आकर दोनों चुप थे, लेकिन उनके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। अर्जुन की आवाज आज होती है, भानगढ़ अब किसी और के नियमों पर चलेगा। अगली बार जब कोई आएगा, दरवाजा वो खोलेगा जिसे किला खुद बुलाएगा। वीडियो अपलोड हुआ और उसमें आखिर में अर्जुन की वो झलक दिखती है जो कैमरे में नहीं थी। अर्जुन अब रक्षक नहीं, उस किले का मालिक बन चुका है। वो कैमरे की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब अगली कहानी तुम्हारी होगी। तो दोस्तों, भानगढ़ अब फिर जाग चुका है और इस बार उसने अपना रक्षक खुद चुना है। क्या आप तैयार हैं पार्ट 4 के लिए? कमेंट करिए, भानगढ़ का मालिक अब कौन है? और हां, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगली बार जब आप वहां जाएं तो याद रखना, किला अब खुद चुनता है, इसे रखना है। मिलते पार्ट 4 में। जय हिंद, वंदे मातरम।